राहुल शर्मा, डायरेक्टर एंड हेड ऑफ रिसर्च जीएम फाइनेंशियल सर्विसेज के जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। अभी भी वो स्ट्रगल जारी है और निफ्टी बैंक अभी भी डोमिनेट कर रहा है। हालांकि इंट्राडे बेसिस पे थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है, बट इंडस्ट्रीज पे मोर और लेस आपका टेक, ये जो अंतिम फेज है एक्सपायरी सीरीज का, वो किस तरफ जा रहा है, स्पेशली इस बात को देखते हुए कि अब हम थोड़ा सा फॉर्चुनेट है इन टर्म्स ऑफ एफआईज मनी, कैश, इंडेक्स प्लेसमेंट, पुट शॉर्टिंग, आपका टेक क्या है? जी देखिए, लास्ट आपके शो पे जब हम आए थे तो निफ्टी में बाउंस बैक का व्यू था और पिछले 3 सेशन में निफ्टी में अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है। अब वापस निफ्टी लाइक जैसे मार्केट का मूड रहा है पिछले काफी हफ्तों से कि 2-3 दिन की चाल के बाद हमने देखा है कि लगातार चॉपी होता जा रहा है मार्केट, तो आज के सेशन में भी वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। बट हमारा ये मानना है कि ओवरऑल थोड़ा जूम आउट करके अगर चीजों को देखें तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो ग्रेजुअली इंप्रूव हुआ है। जो बड़ी नेगेटिव डेवलपमेंट था आईटी स्पेस का, उसको मार्केट ने पचा लिया है। इनफैक्ट 2 राउंड में सेलिंग आई थी आईटी स्पेस में और दोनों बार निफ्टी ने एक तरह से हायर हाई और हायर लो बनाया है। तो हमें लग रहा है कि बड़े इवेंट्स हमारे पीछे हैं। ओवरऑल जो नेगेटिव्स थे वो प्राइस्ड इन है, रिजल्ट्स हो चुके हैं। तो इंक्रीमेंटली हमें लगता है कि यहाँ पर बाय ऑन डिप मार्केट है और स्लोली ग्रेजुअली हमें निफ्टी चलता हुआ दिखाई देगा। तो सपोर्ट लेवल्स निफ्टी में है 25,700 के, जो 50 दिन का मूविंग एवरेज भी है, और 25,700 25,650 की रेंज में बाय ऑन डिप की रणनीति रखे निफ्टी में। 25,600 का स्टॉप लॉस रहेगा और हमें लगता है कि नेक्स्ट लेग ऑफ मूव में तकरीबन 26,200 तक के टारगेट्स निफ्टी में आते हुए दिख सकते हैं। पोजिशनल व्यू है, आज या कल का व्यू नहीं है, तो बाय ऑन डिप की रणनीति निफ्टी में रखे। और आई थिंक कंपेरेटिव बेसिस में बैंक निफ्टी मार्केट को लीड कर रहा है। बैंक निफ्टी में इनफैक्ट बहुत जल्द हमें जो ट्रेड डील वाला हाई था वो निकलता हुआ दिख सकता है। तो एक तरह से अगर कंपेरेटिव बेसिस में हम देखें तो बैंक निफ्टी को तकरीबन 61,000 के आसपास डिप्स पर खरीदारी करने को देखे, 60,500 का स्टॉप लॉस रहेगा और हमें लगता है तकरीबन 62,500 तक के टारगेट्स आपको अगले 8 से 10 सेशन में बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो कंपेरेटिव बेसिस में दोनों इंडाइसेस में व्यू पॉजिटिव है, लेकिन बैंक निफ्टी की रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा मजबूत है और इसी मजबूती के कारण हमें लगता है कि ओवरऑल सूनर देन लेटर जो ट्रेड डील का हाई था बैंक निफ्टी में पहले निकलता हुआ दिख सकता है। ओके, तो निफ्टी पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति, बैंक निफ्टी भी स्ट्रेंथ नजर आ रही है आपको। तो ये तो इंडिसेस पे बात हो गई। राहुल जी, गुड मॉर्निंग, श्रेया बात कर रही हूँ। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक इस वीक, मतलब इनफैक्ट थर्सडे का सेशन है आज और कल फ्राइडे का आखिरी सेशन होगा, तो देखें तो कौन सा स्टॉक ज्यादा आपको दमखम दिखाता हुआ नजर आ रहा है चार्ट्स पर? श्रेया जी देखिए, पीएसयू बैंक्स में फोकस है। पीएसयू बैंक्स का सेटअप सबसे ज्यादा मजबूत है और उसमें पीएनबी का सेटअप हमें काफी प्रॉमिसिंग लगता है। पिछले 2-3 सेशन में अच्छी वॉल्यूम बेस्ड बाइंग यहाँ पर देखने को मिली है। कल के सेशन में टेक्निकल ब्रेकआउट हमने देखा 125 के ऊपर और अब हमें लगता है कि स्टॉक तैयार है तकरीबन 140 तक के लेवल्स दिखाने के लिए। तो पोजिशनल व्यू से पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक को बाय कीजिए। 127 के आसपास इस वक्त ट्रेड हो रहा है। 122 का स्टॉप लॉस रहेगा और हमें लगता है कि 140 तक के टारगेट्स आपको मंथ एंड तक देखने को मिल सकते हैं। दूसरा एक और स्टॉक है जो बैंकिंग क्षेत्र से अच्छा लग रहा है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में पिछले कल और आज के सत्र में अच्छी बाइंग देखने को मिली है। वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट टेक्निकली यहाँ पर देखने को मिला है और हमें लगता है कि 86 के ऊपर अगर ये सेकंड अटेम्प्ट करता है आज या कल के सेशन में तो इसे बाय कीजिए। बाय अबव 86 की स्ट्रेटेजी रहेगी और हमें लगता है तकरीबन 94 रुपीज तक के टारगेट्स आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी आते हुए दिख सकते हैं। तो अगर 86 क्रॉस होता है तो 84 के स्टॉप लॉस से बाय करने की राय रहेगी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में और पीएनबी जो है वो यहाँ इन्हीं लेवल्स पर बाय किया जा सकता है पोजिशनल बेसिस के लिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक स्ट्रेंथ है, पीएनबी में भी स्ट्रेंथ है, लेकिन राहुल जी आज फार्मा में भी हम हेल्थ केयर और फार्मा देखें तो वहाँ पे सिलेक्टिव बाइंग नजर आ रही है। इस स्पेस में कोई ऐसा काउंटर जो आपको काफी अच्छा लगता हो? जी हाँ, बिल्कुल। फार्मा में पिछले 2-3 सेशन में अच्छा डाइवर्जेंस देखने को मिला है। निफ्टी में थोड़ा सा पॉज जरूर लगा है लेकिन फार्मा के सेटअप्स अभी भी मजबूत है। सबसे अच्छा सेटअप हमें डॉक्टर रेड्डीज का दिखाई देता है। डॉक्टर रेड्डीज में पिछले 4-5 सेशन में अच्छा यहाँ पर कंसोलिडेट करके स्टॉक एक बड़ा ब्रेकआउट देने को है और जो मल्टी वीक कंसोलिडेशन था स्टॉक में, मल्टी वीक इनफैक्ट जो जो करेक्शन था स्टॉक में वो कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है और हमें लगता है कि स्टॉक तैयार है। आपको शायद महीने भर में तकरीबन ये 1400 रुपए तक का भी लेवल
डॉक्टर रेड्डीज में देखने को मिल सकता है। तो कंपेरेटिव बेसिस में डॉक्टर रेड्डीज का सेटअप हमें सबसे अच्छा लगता है। और अगर मोमेंटम देखना है तो आई थिंक डीबी स्लैब्स की तरफ ध्यान दिया जा सकता है। 63.40 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 60 to 80 का स्टॉप लॉस रहेगा और हमें लगता है कि क्विक सक्सेशन में आपको 100 रुपए तक की अपसाइड डीबी स्लैब्स में देखने को मिल सकती है। ओके।